आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे एक्सरसाइज 2B का। क्वेश्चन नंबर 4 इज consignment of fodder can feed 1260 kettles for 50 days. Given that all the kettle consume the fodder at the same rate, find number 1 the number of kettles an equal consignment of fodder can feed for 75 days. अब हमारे पास यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक केटल्स हैं और एक है हमारे पास डेज। अब केटल्स हैं हमारे पास 1260 और डेज हमारे पास है 50 डेज। अब पार्ट 1 में हमारे पास है कि अगर 75 डेज तक केटल्स को हमने सेम ही फॉडर फीड करना हो तो हमारे पास फॉडर की अमाउंट सेम ही है दोनों के लिए। तो हमारे पास केटल्स कितनी हम उनको फीड कर पाएंगे अगर हमने उनको उस फॉडर को 75 डेज तक चलाना हो। तो ऑफ कोर्स अगर हमारी 1260 जो केटल्स थी वो 50 डेज में वो फॉडर कंप्लीट कर रही थी, तो हमें अगर 75 डेज तक चलाना है तो ऑफ कोर्स हमारी कम केटल्स फीड होंगी, क्योंकि अगर उसी अमाउंट में फीड हो तो फिर तो 50 डेज तक चलता है। तो इट मीन्स अगर ये बढ़ रहा है तो ये जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, तो इट मीन्स इट्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो 1260/x अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाए तो हम क्या करते हैं, अगले वाले को उल्टा करके लिख लेते हैं 75/50। अब आप इसको मल्टीप्लाई करें तो 1260 × 50 इक्वल्स टू 75 × x। तो 1260 × 50 हमारे पास हो जाएगा 63,000। 63,000 इक्वल्स टू 75x। अब हमने 63,000 को 75 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास x आ जाएगा, दैट इज़ 840। तो x विल बी हमारे पास 840। इट मीन्स कि 840 कैटल्स हमारे पास फीड होंगी तो हमारे पास वही वाला कंसाइनमेंट 75 डेज तक चल सकेगा, वरना नहीं चल सकेगा। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 करेंगे। द नंबर ऑफ डेज एन इक्वल कंसाइनमेंट ऑफ फॉडर कैन फीड। अब इसमें भी हमारे पास कैटल्स हैं एंड डेज हैं। तो पहले वाले तो हमारे पास सेम जो हमारे पास क्वेश्चन में था कि 1260 कैटल्स जो हैं वो 50 डेज़ में ख़त्म कर रही हैं। अब हमारे पास कैटल्स इंक्रीज़ हो गई हैं टू 1575 और डेज़ हमारे पास हमने फाइंड करने हैं। तो अगर 1260 कैटल्स हमारे पास 50 डेज़ में ख़त्म कर रही थी तो अब कैटल्स इंक्रीज़ होगी तो ऑफकोर्स डेज़ भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा, डेज़ कम हो जाएंगे, तो इट मीन्स इट्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो तो मैंने आपको क्या बताया था कि इसको इसी तरह लिख लेते हैं और इसको उल्टा कर देते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1260 × 50 और ये हो जाएगा 1575x। 1260 × 50 हमारे पास हो जाता है 63,000 और ये है हमारे पास 1575x। अब हम इसको x को फाइंड करेंगे 63,000 1575, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 40। तो अगर हमारे पास 50 डेज़ चल रहे थे फॉर 1260 कैटल्स, तो कैटल्स इंक्रीज़ होंगी तो अब हमारे पास जो फॉडर है वो लास्ट करेगा 40 डेज़ तक। दिस इज़ योर आंसर। आज हम एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। एट अ स्पोर्ट्स कैंप देयर इज सफिशिएंट फूड फॉर 72 एथलीट्स टू लास्ट 6 days. If 18 athletes are absent from the camp, how many more days can the food last for the other athletes? State the assumptions made. अच्छा, हमारे पास स्पोर्ट्स कैंप में एथलीट्स कितने हैं हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है सफिशिएंट फूड फॉर 17 एथलीट्स। तो एथलीट्स हैं हमारे पास 72 और हमारे पास वो डेज़ कितने जा रहे हैं, उसमें 6 डेज़ जा रहे हैं। सफिशिएंट फूड इतना है कि वो 6 डेज़ हो जाए। अगर हम 18 माइनस करेंगे 72 में से तो इट मीन्स हमारे पास 54 एथलीट्स हो गए। अब हमने बताना है कि वो कितने डेज़ अब चलेगा। अगर हमारे पास एथलीट कम हो गए तो कितने डेज़ हमारा फूड वही वाला चलेगा। तो अगर 72 एथलीट से कम हुए 54, तो अब जाहिर सी बात है फूड जो अमाउंट सेम ही है वो हमारे पास ज़्यादा दिन चलेगी। इट मीन्स इट्स ऑल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो 72/54 इक्वल्स टू x/6, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो हमने उल्टा करके लिख दिया। तो हमारे पास 72 × 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 54x। तो 72 × 6 हमारे पास आ जाता है 432 और ये हमारे पास है 54x। तो x हमारे पास आ जाएगा 432 / 54 यानी कि 8। तो 8 हो गया। अब हमने ये बताना था कि हाउ मैनी मोर डेज़, तो हमारे पास 8, अगर 8 आ गया तो कितने मोर डेज़ हैं। तो 8 मोर डेज़ जो हमारे पास आएंगे वो आएंगे 8 - 6 यानी कि 2 मोर डेज़। दिस इज़ योर आंसर।